हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्टेज किस तरीके से रिफ़िल कर सकते हैं। ये HP LYRISJET की कार्टेज है 12A। आज मैं आपको इसे रिफ़िल करना बताऊंगा कि आप इसको जल्दी से, आसानी से और बहुत सही तरीके से किस तरीके से रिफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। प्लायर चाहिए, ये एक स्क्रू ड्राइवर है जिसको मैंने एल शेप में बना लिया है। इसको मैंने यहाँ से मोड़ के एल शेप में बना लिया और इसको मैंने यहाँ से काफ़ी नुकीला कर लिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिफिलिंग के लिए। इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा क्या है। एक ट्विज़र चाहिए हमको और एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ठीक है, देखिए हम कार्टेज में सबसे पहले ये पार्ट, यहाँ से ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये जो स्क्रू हैं दो, ये स्क्रू ओपन करेंगे। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप एक मैग्नेट यूज़ करिए। इसमें सबसे अच्छा होता है आप एक मैग्नेट का यूज़ करें और ये स्क्रूज जो भी हैं, जितने भी हैं, ये मैग्नेट पे आप इसको लगा दें तो ये कभी खोएंगे नहीं आपके। देखिए मैंने स्क्रू ओपन कर लिए हैं। इसके बाद क्या करना है कि ये पार्ट जो है इसको सीधे ऊपर उठा लेना, इस तरीके से निकाल लेना। ठीक है, ये निकालने के बाद ये देखिए, कुछ नहीं करना आपको, इसको यहाँ से थोड़ा दबाना है, कार्टेज को पुश करना है और ये ड्रम को यहाँ से इस तरीके से निकाल लेना है। इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। ख्याल रखिएगा ड्रम पे कुछ भी ना लगे, ना इस पे कोई भी स्क्रैच आए, क्योंकि अगर ड्रम पे कोई भी स्क्रैच आई या ड्रम आपका खराब हुआ तो आपके प्रिंट खराब आने लगेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग जो है वो इसी से बनती है, ड्रम से। ठीक है, तो इसको संभाल के रखिएगा, इस पे कोई भी स्क्रैच ना हो। इसके बाद आप अंदर एक ये रोलर देख रहे हैं, एक रबड़ का रोलर है। ठीक है, इसको चार्जर रोलर बोलते हैं। इसको निकाल लेना है ट्विजर से। आप इस तरीके से इसको निकाल लीजिए, एक साइड से ये निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए इस टूल का अब यहाँ पे यूज आता है। आपने कई बार देखा होगा जब आप मार्केट में रिफिलिंग कराने जाते हैं तो कार्टेज में दो साइड में पिन होती है। ये आप देखिए, एक यहाँ होती है पिन, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये यहाँ पिन होती है और एक पिन यहाँ होती है। एक सेकेंड दिखा देता हूँ मैं आपको। एक पिन यहाँ होती है, ये दो पिन होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपने मार्केट में, क्योंकि आजकल क्या होता है 150 रुपये में रिफिलिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रू रखते हैं, पतला सा स्क्रू ड्राइवर रखते हैं या कोई भी की टाइप की रखते हैं और एक उसको मतलब उसको मार के और अंदर कर देते हैं। ये गलत करते हैं काफ़ी। क्या होता है कि इससे हमारे कार्टेज के लॉक टूट जाते हैं। मार्केट में बहुत ख़राब तरीके से रिफिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ओरिजिनल कार्टेज जो है वो डैमेज हो जाती है, इसके लॉक्स टूट जाते हैं और ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाती है, हमें अपनी कार्टेज बदलनी पड़ती है। तो ये गलत तरीका होता है रिफिलिंग करने का। अगर आप ओरिजिनल कार्टेज, ये ओरिजिनल कार्टेज है जो प्रिंटर के साथ आई है, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये कार्टेज कभी ख़राब नहीं होती अगर आप इसको सही तरीके से रिफिल करें तो। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ये टूल उसी के लिए है। ये टूल जो मैं आपको बता रहा था, ये पिन निकालने के लिए, जो इधर और इधर जो पिन है, जिससे ये दोनों साइड में लॉक है, इधर और इधर, तो इससे पिन निकाल सकते हैं। ये पिन जब आप इसको निकाल लेंगे, चार्जर रोलर को निकालने के बाद पिन अंदर से आपको बाहर को पुश करनी है इससे। ठीक है, ये पिन आप बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, ये नीचे की साइड में होती है पिन, हमेशा यहाँ होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे होती है ये पिन, इस जगह पे। तो आप इसको शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे सही तरीके से, यहाँ होती है पिन, ऐसे ही इस तरीके से यहाँ होती है। आपको इससे पुश करना है उसको। मैं पुश कर देता हूँ बाहर की तरफ। आपको बाहर से अंदर की तरफ नहीं करना, पिन को अंदर से बाहर की तरफ करना है। ठीक है, ये इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं इसको इधर से कर लूँगा।
बस इसको रखिए इस पे और पुश कर दीजिए, बस हो गया। इसके अलावा सबसे पहले आपको ट्विजर से ये यहाँ पे एक ये स्प्रिंग होती है, इसको आप निकाल लीजिए। स्प्रिंग मैंने निकाल ली, ये स्प्रिंग होती है, आप इसको निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखिएगा। एक्चुअली आप जितने भी पार्ट निकाल रहे हैं कार्टेज के अंदर से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी खोना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी क्या करना है, प्लायर से पिंस निकाल लीजिए, जो मैंने बाहर की तरफ पुश करके निकाल दी है, ये रही पिन, ठीक है। और ये दोनों साइड से मैंने पिन निकाल ली है कार्टेज की। देखिए जो आप देख रहे हैं ये एकदम से जो इंक निकल आई है बाहर, ये एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो वेस्टेज होती है एक्स्ट्रा, ये वो वेस्टेज निकल के आई है बाहर। मैं एक सेकंड इसको साफ कर देता हूँ, 1 मिनट। ये वेस्ट इंक है, ये बेकार होती है, इसको आप कभी कार्टेज में बैक ना डालें क्योंकि इसके अंदर काफ़ी गंदगी भी होती है, ठीक है। तो इसको मैंने साफ कर दिया, ठीक है। देखिए अभी कार्टेज आपकी ओपन हो चुकी है, ये देखिए 2 पार्ट में आपकी कार्टेज हो गई, ठीक है। एक ये है और एक ये है। इस वाले पार्ट में अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये पिन दी हुई है, आप इसको निकाल लीजिए इस तरीके से, बड़ी आसानी से निकल आएगी। और आप इसको बैक करिए, तो आप इसको बैक करेंगे तो ये निकल आएगा इस तरीके से। ये निकल आया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखिए जो ये ड्रम है, सॉरी ये जो ब्लेड है, इसको आपको ओपन करना है दोनों साइड से और इसको आपको साफ कर लेना है। इसके अंदर वेस्टेज होती है, तो आपको उसको वेस्टेज को निकाल देना है बाहर। सारी वेस्टेज इसके अंदर जमा होती है इस ब्लेड के नीचे, ठीक है। ये ब्लेड जो है आपके ड्रम को साफ करता है, ठीक है। तो इसके अंदर से आपको सारी वेस्टेज निकाल लेनी है और इसको वापस साफ करके अंदर से ब्लोअर से अच्छे तरीके से साफ करके इसको लगा देना है वापस। और फिर इसको वापस लगाने के बाद देखिए मैं बताऊं, ये कार्टेज मैंने आपके लिए ओपन की है और ये अभी खाली नहीं हुई है कार्टेज, तो मैं इसको रिफिल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कार्टेज किस तरीके से रिफिल होती है, ठीक है। आप इस तरीके से कार्टेज रिफिल कर सकते हैं। अभी मैं इस कार्टेज को रिफिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक है अभी काफ़ी, तो इसको साफ करके आप इसको वापस लगा दीजिए और इसके अंदर से सारी इंक खाली कर दीजिए, वेस्टेज है वो निकाल के फेंक दीजिए उसको, ठीक है। और इसको एक सूती कपड़े से साफ करके अच्छे तरीके से दोबारा इसको फिट करके इसको लगा दीजिए। उसके बाद आपको इसको सेम ऐसे जिस तरीके से आपने इसको निकाला था उसी तरीके से आपको इसको फिट करना है। बैक साइड से आपको इसको फिट कर देना इस तरीके से ये, और जो आपने स्प्रिंग ली थी वो भी आपको सेम लगा देनी है ऐसे ही जैसे आपने निकाली थी ये, ठीक। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए एक तो पहली बात हमेशा याद रखिएगा, इस ड्रम को ये जो मैग्नेट रोलर है, ये रोलर है, ये मैग्नेट है, ये चार्जेबल होता है, इंक इसी से चिपकती है, ठीक है। तो जो है आप कभी भी इस वाले रोलर को हाथ से ना घुमाएं क्योंकि इसमें इधर की साइड में एक स्प्रिंग होती है और अगर वो आपने इसको उल्टा घुमाया तो ये स्प्रिंग जो है टूट जाती है। अगर आप इसको उल्टा घुमाएंगे तो स्प्रिंग टूट जाएगी और फिर इसमें आपका कार्टेज खराब हो जाएगी, आपकी कार्टेज में प्रिंट बनना बंद हो जाएगा। तो ख्याल रखिएगा इसको कभी हाथ से ना घुमाएं। और मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें इंक डालते कहाँ से हैं। आप जब आपकी कार्टेज खाली हो जाए तो आप इसको यहाँ से ओपन करिए, ये देखिए अब इधर की साइड में एक स्क्रू है, आपको इसे ओपन करना है। ये अभी बहुत संभाल के करने वाला काम है यहाँ से, क्योंकि अभी जो पार्ट मेरे हाथ में है कार्टेज का ये बहुत ही मेन पार्ट है।
इसी में इंक होती है, इसी में चार्जर रोलर होता है, ठीक है ना। तो इसको अब आप जब स्क्रू को ओपन कर लेंगे तो आपको इसको रोलर पे हाथ रख के इस तरीके से, चार्जर रोलर पे, ये ऊपर नहीं आना चाहिए, और इसको सीधे इस तरीके से ऊपर निकाल लेना है, ठीक है। ख्याल रखिएगा रोलर निकल के बाहर ना जाए, सेम एज इट इज जैसा है वैसे ही रहे। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं जिस स्प्रिंग की बात कर रहा था वो स्प्रिंग ये है। आप इस स्प्रिंग को अगर आप, जब रोलर को, कई लोग होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, वो इसको हाथ से घुमाते हैं तो ये स्प्रिंग टूट जाती है उल्टा घूमने पे, और जब ये टूट जाती है तो इससे मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंग का रोल क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए, ये स्प्रिंग यहाँ पे एक्चुअली, ये देखिए आप, यहाँ पे इससे टच होती है ये, और इससे इसके चार्जर रोलर के अंदर पावर जाती है, जिससे चार्जर रोलर चार्ज होता है, समझ रहे हैं। इस स्प्रिंग के थ्रू इस रोलर में अंदर चार्जिंग होती है, जिससे आपका प्रिंट बनता है, आपके ड्रम पे इंक जाती है और उससे प्रिंट बनता है। तो जो है आप इसको छेड़े ना, ठीक है, इससे पावर सप्लाई होती है इस रोलर के अंदर। तो इसको आप इसी तरीके से रखिए, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये ढक्कन है, इसको बस ओपन कर लेना है आपको, इसके कैप को निकाल लेना है आपको, इस कैप को आप निकाल लीजिए, ये कैप निकल गई है। इसमें आपको इंक डालनी होती है अंदर, ये इंक आती है मार्केट से। अगर आप इसको सही रेट में अगर आपको मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 रुपए में मिल जाती है इंक। तो ये इंक आपको पूरा डब्बा इसके अंदर डालना है, इसको भर देना है, ठीक है। ये एक जो है डब्बा, ये एक बार में ख़त्म हो जाता है रिफिल करने में। कुछ बड़े भी आते हैं, उसमें आपकी आधी बच जाती है, लेकिन आप इसको छोटा ही लीजिएगा, एक बार में ख़त्म हो जाएगा ये। इसको आपको इसमें फिल कर देना। अभी इसके अंदर इंक है तो मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, और फिल करने का मैं आपको सबसे साफ और अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप मार्केट से एक कीप ले लीजिएगा, जो आपने देखा होगा पुराने टाइम में ऑयल डालने के काम आती थी, आज भी मिल जाती है, 10 से 15 रुपए की कीप आ जाती है मार्केट से। आप उस कीप को इसमें लगा के, और जो आप इससे आराम से इसमें इंक उड़ेल सकते हैं, तो इंक कभी फैलेगी नहीं, आपके कपड़े भी साफ रह जाएंगे, कपड़े खराब नहीं होंगे, और आप इस तरीके से इसमें इंक डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको आप वापस लगा दीजिए। वापस लगाने के बाद अभी आपको ये देखिए, इसमें जो है इस वाले पार्ट में ये रोलर जो है यहाँ पे इसमें फिट करना होता है। रोलर में ये आप देख रहे हैं, ये नॉच होता है, एक नॉच, इसको नॉच बोलते हैं एक साइड से। तो ये कटा हुआ सा होता है, आधा होता है ये अंदर इसके कार्बन है रोलर के, इस कार्बन को इसमें बिठालना होता है, इस नॉच को इसके अंदर बिठालना होता है, ब्रैकेट इसके जो इसके अंदर बना हुआ है, इसके अंदर इसको सही तरीके से बिठालना होता है। तो इसको बिठालते हैं इस तरीके से। चूंकि देखिए मैंने इसको घुमाया नहीं है रोलर को, तो एज इट इज ये है पहले की तरह, तो बड़ी आसानी से बैठ जाएगा। इसी में कह रहा था इसको आप घुमाइएगा नहीं रोलर को, तो आपको इसके अंदर कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं बिठाल देता हूँ। ये बैठ गया है, ठीक। अब आप जो है जब इसको ओपन करने के बाद इसमें इंक डालने से पहले ना, इसको ब्लोअर से साफ जरूर कर लीजिएगा। इसमें से जो पुरानी इंक है उसको आप साफ कर दीजिएगा पूरी तरीके से। तो पुरानी इंक साफ करने के बाद आप इसमें तब नई इंक डालें, इसको सब ब्लोअर से आप साफ कर दें अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप इसमें नई इंक डालें। अब ये बैठ गया है, कुछ नहीं करना, सेम स्क्रू जो है इसको आपको कसना है वापस। अभी जैसे हमने इसको ओपन किया था, सेम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही हमको इसको बंद करना है। देखिए अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, जब ये खाली होगी तो मैं आपको इसको रिफिल करके भी दिखाऊंगा। अभी ये लगा दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग खोनी नहीं चाहिए। कुछ में क्या होता है कि ये दोनों साइड में होती है, और कुछ कार्टेज में सिंगल साइड में होती है। जिनमें दोनों साइड में होती है उसमें ये वाली स्प्रिंग नहीं होती जो ऊपर से मैंने निकाली थी ट्विजर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि दोनों जो दोनों पार्ट हैं इनमें प्रेशर बना के रखती है ना, तो इससे प्रिंट बनने में आसानी होती है, क्योंकि इनका दोनों का प्रेशर, दोनों के बीच में, रोलर्स के बीच में प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर प्रेशर, ये जो चार्जर रोलर है इसमें, इसके बीच में और ड्रम के बीच में अगर प्रेशर नहीं होगा तो प्रिंट नहीं बनेगा। तो ये उसी के लिए होती है स्प्रिंग।
तो एक होनी नहीं चाहिए। स्प्रिंग्स का भी बहुत मेन रोल है, इसमें एक भी पार्ट नहीं होना चाहिए कार्टेज के अंदर। इसको आप ये देखिए, इसमें अभी भी वेस्टेज निकल रही है क्योंकि मैंने इसको खाली नहीं किया है, अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे भरे कार्टेज को। ये मैं इसको वापस इसी तरीके से लगा दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जो पिन निकाली थी मैंने इस टूल के थ्रू, वही पिन मुझे वापस लगानी है। इसको दबा के आपको अंदर कर देना पिन को, ऐसे इधर से करना है आपको। पहले आपको पिन लगानी है। देखिए, जब लॉक थोड़े नए होते हैं ना, जैसे कार्टेज मैंने ये पहली बार ओपन किए तो जो है लॉक जो है वो थोड़े, पिन जो है वो थोड़ी टाइट जाती है। और हमेशा ख्याल रखिएगा, पिन को हमेशा अंदर से बाहर की तरफ निकालिएगा, कभी बाहर से अंदर की तरफ चोट मत करिएगा क्योंकि लॉक जो है वो टूट जाते हैं। उससे क्या होता है, इसके बीच में जो ये जो गैप है ये बढ़ जाता है और आपकी कार्टेज खराब हो जाती है। तो कभी भी ये लॉक्स तोड़िएगा नहीं। ठीक है, आप जो मार्केट में कराते हैं वो आपने देखा होगा, आप मार्केट में कराते हैं, आपके शायद कमेंट हो कि हम तो बहुत टाइम से कराते आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपको आज तक कितनी बार कार्टेज बदलनी पड़ी है। वो बदलने का रीजन बस यही है कि आपने कराई तो है, सस्ते में रिफिल कराई है, लेकिन उसने सस्ते के चक्कर में आपकी कार्टेज को डैमेज भी किया है। तो आप अपने हाथ से इसको रिफिल करिए, अच्छे तरीके से करिए। ओरिजिनल कार्टेज कभी भी खराब नहीं होती। अभी क्या करूंगा मैं, ये चार्जर रोलर इसको वापस में बिठा दूंगा। इसमें सेम तरीका है बिठालने का, इसको इस तरीके से आप जो है बिठाल दीजिए। इसमें जैसे निकाला था वैसे इसको बिठाल देना है। ये बैठ गया। अभी ये जो स्प्रिंग मैंने निकाली थी, ठीक है, इसको वापस लगाना है। यहाँ पे ये वापस लगेगी। यहाँ पे फिर से मैं ट्विजर का यूज करूंगा। ये स्प्रिंग लग गई है। अब देखिए स्प्रिंग का ये काम होता है, देख रहे हैं, ये मैं इसको दबा रहा हूं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। प्रेशर बना हुआ है दोनों पार्ट के बीच में। तो अब कुछ नहीं, ये ड्रम को आप सूती कपड़े से, साफ कपड़े से हल्के हाथ से साफ कर लीजिए या कॉटन से साफ कर लीजिए। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, थोड़ा खराब लगेगा लेकिन आप इसको हाथ से इस तरीके से साफ कर लीजिए। सबसे अच्छा हाथ धो लीजिएगा बाद में। ये देखिए, ये ड्रम आप इस तरीके से इसको साफ कर लीजिए और इसको ड्रम को वापस लगा देते हैं। ये ड्रम मैंने वापस फिट कर दिया इसमें। जैसे इसको निकाला था इस पार्ट को, सेम वैसे ही लगाना है। ये वाला जो पार्ट है, दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट, ये जो है ये ड्रम के अंदर जाता है, इस वाले हिस्से में जाएगा ये, इस वाले हिस्से में जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इसको वापस लगा देना है ऐसे, इस तरीके से रखना है, कुछ नहीं, और इसको दबा देना है। ये लग गया, ये देखिए ये लग चुका है। और ये आपको जो आपने स्क्रू ओपन किए थे, ये आपको वापस लगा देने, स्क्रू यहीं पे लगा देने जहाँ से आपने खोले थे। ये एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसको वापस लगा देना है। देखिए हो सकता है कैमरे का थोड़ा
एंगल आपको गलत लग रहा हो, क्या है मैं भी कैमरे से पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैं अगर कहूँ तो कैमरे के मामले में मैं वाकई में अनप्रोफेशनल हूँ और अभी सीख ही रहा हूँ। वैसे भी हम लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं डेली, और सीखना भी चाहिए। ये मैंने दोनों स्क्रू जो है अपने लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्टेज रिफिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, घर पे कर सकते हैं, मार्केट भागने की ज़रूरत नहीं है छोटे छोटे कामों के लिए। अब ये कार्टेज आपकी रिफिल हो चुकी है, और जो ये नई कार्टेज जो होती है, अगर आप इसमें अच्छी इंक यूज़ कर रहे हैं और ये कार्टेज सही है बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 2100 प्रिंट निकालती है ये कार्टेज एक बार में रिफिल होने के बाद। तो आप इस तरीके से इसको सही तरीके से अच्छी इंक डाल के इसको रिफिल करिए, सही तरीके से खुद से रिफिल करिए, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की जितनी केयर आप कर सकते हैं अपनी चीज़ों की, उतना कोई और केयर नहीं करेगा। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से, जितने सही तरीके से, प्यार से आप रिफिल कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। और कोई किसी और के लिए तो मार्केट में टारगेट होता है कि उसको पर डे कितनी बहुत सारी कार्टेज रिफिल करनी होती हैं, तो वो टारगेट के हिसाब से जल्दी जल्दी शॉर्टकट ढूंढ के करते हैं। कुछ लोग तो इसी में छेद कर लेते हैं यहाँ पे और सीधे यहीं से इंक डाल देते हैं, लेकिन इस तरीके से कार्टेज खराब हो जाती हैं। और जब आप मार्केट से ओरिजिनल कार्टेज लेने जाएंगे तो ये कम से कम 3500 से 4000 रुपये की आती है, तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होती है। आप ओरिजिनल कार्टेज ही यूज़ करते रहिए, कभी ये ख़राब नहीं होती जो प्रिंटर के साथ आती है। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो शेयर करिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे से अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, या उनके जो भी सवाल है उनके बारे में पूछ रहे हैं। मैं अब सिर्फ अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं उन्हीं को रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी मुझसे सवाल पूछना हो तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को ही आंसर दूंगा, सॉल्यूशन सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को दूंगा। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब आपने चैनल नहीं किया है तो नहीं दूंगा। थैंक यू।